रमजानुल मुबारक स्पेशल पेज 15। कुरान उतरने की शुरुआत सूरह अल-फातिहा से हुई थी। मोहतरम हजरात और अजीज दोस्तों, पिछली पोस्ट में हमने देखा कि कुरान पाक की रोशनी में अब तक के खुलासे से साबित है कि कुरान करीम ज़मानाए रिसालत में मौजूदा किताबिशकल ही में महफूज था और इसका मतन, इसका एराब, इसके नुक्ते, इसके वक्फे और इसकी तरतीब यानी सूर अल-फातिहा से लेकर सूर अन्नास तक सब कुछ बिल्कुल वही है जो रसूलुल्लाह के दस्ते मुबारक के लिखे हुए कुरानी नुस्खा इमाम की थी और जो खुद रसूलुल्लाह और अक्सर सहाबाए किराम के सीनों पुर नूर में मौजूद था। और अब आइए कि हम रवायती आने में तरतीब कुरान देखते हैं। तरतीब कुरान, सीक्वेंस ऑफ कुरान। रिवायती तफसीरों के आयने में मरवजा प्रचलित रवायती तफसीरों का कहना है कि कुरान पाक की मौजूदा तरतीब हजरत उस्मान गनी की दी हुई है, लेकिन कुरान पाक इस नजरिए को कतई कबूल नहीं करता, क्योंकि पिछले वीडियोज में कुरानी आयतों से साबित हो चुका है कि कुरान पाक को खुद रसूलुल्लाह इसके नज़ोल तरने के साथ साथ ही किताबिशकल में लिख लिया करते थे। तो इस तरह हजरत उस्मान गनी के मुतालिक कुरान के जमा करने का नजरिया ही सिरे से गलत है, क्योंकि रसूलुल्लाह ने कुरान पाक को एक सेकंड के लिए भी बिखरी हुई सूरत में नहीं छोड़ा था। तो इस तरह जबकि कुरान पाक मुंतशर और परागंदा था ही नहीं, तो फिर हजरत उस्मान या किसी और सहाबी के जमा करने का तसव्वुर तक खत्म हो जाता है। तो अब जबकि ये साबित हो चुका है कि कुरान पाक को खुद रसूलुल्लाह ही ने किताबी सूरत दी थी, तो फिर इसके बाद अब ये सवाल सामने आता है कि रसूलुल्लाह ने आखिर कुरान पाक को किस तरतीब के साथ लिखा था। तो इसका जवाब भी निहायत ही आसान है कि आपने इसे बिल्कुल उसी तरतीब से लिखा था जिस तरतीब के साथ ये खुद आपके सीनाए मुबारक में महफूज था और जिस तरतीब से आपने सहाबाए किराम के अक्सर हाफिजों को हिफ्ज करवा रखा था। और याद रहे कि तरतीब के बगैर किसी छोटी सी किताब को भी हिफ्ज नहीं किया जा सकता है। मगर ताज्जुब कि एक तरफ तो रवायती तफसीरें ये तस्लीम भी करती हैं कि सहाबाए किराम में बहुत से हाफिजे कुरान मौजूद थे, मगर दूसरी तरफ वो ये भी मानती हैं कि उस वक्त कुरान पाक बेतरतीब इधर उधर बिखरा हुआ था, किताबिशकल में नहीं था। तो आखिर बिना तरतीब के कोई किसी किताब को हिफ्ज जुबानी याद कैसे कर सकता है। इस तरह साबित है कि हिफ्ज व तरतीब का चोली दामन का साथ है, क्योंकि जिस हालत में ये अम्र मुस्लिम है कि तरतीब के बगैर हिफ्ज मुमकिन नहीं, और ये अम्र भी मुस्लिम है कि रसूलुल्लाह और आपके अक्सर सहाबाए किराम हाफिजे कुरान थे, तो इससे बिस्सराहत साबित है कि कुरान पाक की तरतीब इसके अव्वलीन हाफिज खुद रसूल पाक के सीनाए मुबारक में बसूरत हिफ्ज मौजूद थी और उसी तरतीब को आपने किताबी सूरत में बशक्लन शहूद लिखकर महफूज किया था। इस तरह ये कुरान पाक रसूलुल्लाह की लिखी हुई किताब है जिसमें कोई बड़े से बड़ा दुश्मन कुरान भी इसके ज़िर्ज़बरतक में तकय्युर व तबद्दल नहीं कर सका, क्योंकि इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ताला ने ले रखा है। बेशक हम अल्लाह ही ने ये जिक्र कुरान नाजिल किया है और इसकी हिफाजत करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। अल-हिजरत 9। कुरान उतरने की शुरुआत सूरह अल-फातिहा से हुई थी। रवायतों का दिया हुआ ये तसव्वुर कि रसूलुल्लाह ने अपनी जिंदगी में कुरान पाक को मरतब नहीं फरमाया था, बल्कि इसे आयत आयत की सूरत में परागंदा हालत में छोड़ गए थे। ये नजरिया नामूसे रिसालत को बहुत बुरी तरह दागदार करता है कि आपको जो ज़ाब्ता हयात क़यामत तक की पूरी इंसानियत के लिए दिया गया था, आप उस ज़ाब्ते को इस परागंदा हालत में छोड़ गए कि माअज़ल्लाह उसे आपके बाद सहाबाए किराम को मरतब करना पड़ा, और उसके बाद फिर इस नजरिए की बदौलत नामूसे सहाबा भी महफूज नहीं, क्योंकि बकौल रिवायात उन्होंने कुरान पाक को इस तरह उलट पुलट कर रख दिया कि जो आयात सूर अल-फातिहा की सबसे पहले नाजिल हुई थीं उन्हें 30वें पारे में रख दिया, और जो सबसे आखिर पर उतरी थीं उन्हें किताब के इब्तदाई हिस्से में रखा। या फिर माअज़ल्लाह ना एराब ना नुक्ते यानी सहाबा के मरतब किए हुए कुरानी नुस्खों के अल्फाज पर न सिर्फ ये कि ज़ेर और पेश नहीं थे, बल्कि नुक्ते भी नहीं थे। हालांकि हम पीछे देख चुके हैं कि कुरान पाक के उतरने की इब्तदा यहाँ से हुई,
کہ رمضان کے مہینے 2/185 کی شب در قدر والی رات 97/1 میں جبکہ رسول پاک کانا کعبہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے، تب اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے رسول پاک کو کانا کعبہ سے مکہ شہر کی آبادی سے دور باقی